हम पत्थर से आग लगाएंगे और केले का पत्ता लपेटेंगे और वोट मोदी को ही देंगे। ये क्लिप आप जरूर चलाना ताकि मैं इतना वायरल हो कि इनके घर वाले देखें और इन्हें घर से भगाएं देख के। विकासशील नहीं विनाशशील भारत बना रहे हैं। आज देखिए विनाश कितना होता है, महंगाई बेरोजगारी पहले चरण पे आ चुकी है और बात करते हैं विकास हो रहा है। कौन सा विकास हो रहा है? इनके सर के बंधन के कपड़े भी उतर जाएंगे ना, तब भी मोदी जी को वोट देंगे ये। और इनकी बात रही 15 लाख लेने की, तो जब तक ये गरीब नहीं हो जाएंगे ना, ये भी बीजेपी को वोट देंगे। अगर मोदी जी ने 15 लाख देने का जुमला किया है तो कांग्रेस उनके सपनों को पूरा कर सकती है। हर के अकाउंट में 15 लाख डाल करके वोट ले सकती है। क्यों नहीं कर रही है? क्यों नहीं? क्योंकि इनको बताइए सपना कोई और दिखा और पूरा कोई और। ये भाई साहब कौन सी राजनीति कर रहे हैं, इनको दिमाग बताइए। मतलब यार इसी तरह काम करना पड़ता है उनके अकॉर्डिंग। जब तक बीजेपी निकम्मी सरकार रहेगी केंद्र के अंदर, जब तक कोई कुछ नहीं काम कर पाएगा अपने अकॉर्डिंग। हमारे ओबीसी एसटी भाई का प्रधानमंत्री जब तक नहीं बनाए, दलितों को जब तक कुछ नहीं हो सकता देश का विकास। सत्ता में आने से पहले क्या बोलते थे, भाई बनो मैं हमारी सरकार आएगी 100 दिन में महंगाई बेरोजगारी कम करेंगे। क्या हुआ वो 100 दिन में? 9 साल हो गए, 9 साल में कुछ नहीं हुआ। एक मिनट रिसेंट में नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री ओबीसी से आते, लेकिन क्या काम हो रहा है बताइए? ओबीसी एसटी के लोगों के लिए क्या काम हो रहा है मेरे को बताइए। अभी इस समय जो है राष्ट्रवाद है, आत्मविश्वास है, इसी चीज पे है। नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त हम लोग दिल्ली में हैं। दिल्ली के दिल में क्या है? 2024 को लेके तमाम जो जनता क्या मूड बनाए हुए है। जनता अपनी अदालत में किसका फैसला सुनाने वाले हैं? ताश आखिर में होगा किसके सर पे, ये तो देखना है। कोई कह रहे हैं तीसरी बार मोदी सरकार, संसद में भी यही कह रहे हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार। क्या जनता भी चाहते हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार, या इस बार सरकार बदलने वाले हैं? क्या कहोगे भैया? तीसरी बार मोदी सरकार? नो मोदी सरकार, नो कम बैक नाउ। अब चेंज ना हो, अब बदलना बहुत जरूरी है क्योंकि 2024 में अभी बदलना पड़ेगा सरकार को। 3 राज्य जीत गए हैं बहुमत के साथ, और जो ओबीसी का नेता मोहन यादव को भी सीएम बना दिया है मध्य प्रदेश में। तो आप क्या करोगे? हाय तो क्यों मचा रहे हो? मैं बता दूं बीजेपी की क्या राजनीति चल रही है अभी। बीजेपी की ना, जो हमारे ओबीसी एसटी कैटेगरी के लोगों को भाई है ना, उनको बहलाने के लिए ओबीसी का बना दिया मुख्यमंत्री, ताकि लोग हमारे वोट आते रहे, कलेक्ट होते रहे वोट। लेकिन ऐसा नहीं चलेगी। अब आपकी जो राजनीति खेल रहे हो ना, गेम वाली जो खेल रहे हो, लोगों को बहला फुसलाने वाली, लालच देने वाली, अब नहीं चलने वाली। अब जनता जागरूक हो चुकी है, आप कुछ भी कर लो। ऐसे तो आपने राष्ट्रपति भी बनाई थी हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, दलित, लेकिन क्या कर रही है वो? नहीं कर पा रही ना, आपके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, करना पड़ रहा है उनको मजबूरी में। तो ऐसे हमारे ओबीसी एसटी लोगों को नहीं बैठ सकते। अब आपको जाना पड़ेगा, सत्ता से दखल होना पड़ेगा बाहर। अब आपकी झूठी राजनीति नहीं चलने वाली। यानी कि बना दे तब भी परेशान रहते हो भैया, नहीं करेगा तब भी परेशान रहते हो। वो कठपुतली की तरह काम करना पड़ता है उनके अकॉर्डिंग। जब तक बीजेपी निकम्मी सरकार रहेगी केंद्र के अंदर, जब तक कोई कुछ नहीं काम कर पाएगा अपने अकॉर्डिंग। हमारे ओबीसी एसटी भाई का प्रधानमंत्री जब तक नहीं बनाए, दलितों को जब तक कुछ नहीं हो सकता देश का विकास। याद रखना इस चीज को। विकासशील भारत बना रहे हैं मोदी जी। विकासशील नहीं विनाशशील भारत बना रहे हैं। आज देखिए विनाश कितना होता है, महंगाई बेरोजगारी पहले चरण पे आ चुकी है और बात करते हैं विकास हो रहा है। कौन सा विकास हो रहा है? महंगाई बेरोजगारी देखिए कहाँ पहुंच गई। महिलाओं को दलित महिला को नगाना बस्ता हमारे था मणिपुर में, शर्म नहीं आती है बात करते जैसे ऐसा होता है? बताइए, हद होती है। तो ये बताओ भैया क्या करोगे? 3 राज्य सेमीफाइनल तो आप हार गए ना कांग्रेस। मैं कह रहा हूँ बीजेपी में जितनी दम हो ना, बैलेट पेपर से इलेक्शन करा ले। मैंने एक ही बात कई बार बोली है मैंने, और अभी भी बोल रहा हूँ मैं, बैलेट पेपर से इलेक्शन करा ले। 1% बीजेपी नहीं आने वाली। यानी कि जहाँ बीजेपी जीत जाए वहाँ पर आप लोग ईवीएम में सवाल करते हो, जहाँ कांग्रेस जीत जाए वहाँ कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने एक राज्य कांग्रेस को जिता गए तो इनकी राजनीति हो रही है, ठीक है। बाकी आप ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर से इलेक्शन कराओ, फिर देख के जीत के दिखाओ। अच्छा रुकिएगा, क्या लग रहा है आपको 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार? मोदी सरकार फिर से आएंगे? पक्का। तो कह रहे कि नहीं आएंगे। देखो जी, जो मर्जी हो जाए उसको कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, 101% आएगी जी। रोक नहीं पाएंगे? कोई अपोजिशन है ही नहीं। अच्छा, अपोजिशन होगी तो लड़ सकते हैं। सारे जो है सरकार बंदे जान नहीं है, दम नहीं है। दम ही नहीं है भैया। देखो दम तो लाना पड़ेगी, एकजुट होंगे ना, जब विपक्ष के सारे नेता एकजुट, जब ही कुछ हो सकता है, नहीं तो बिखरा हुआ। मैं भी इस चीज को कह रहा हूँ, बिखरा हुआ। अगर विपक्ष के नेता सारे बिखरे रहे तो फिर तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इस बात को मैं भी कह रहा हूँ। अगर विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा, ताकत बनना पड़ेगी, जब ही सामना कर सकते हैं आप। यादव को तो बना देना सिर्फ। क्या फायदा है उनका? क्या फायदा? प्रधानमंत्री बनाओ, और प्रधानमंत्री तो ओबीसी से प्रधानमंत्री। एक मिनट, नरेंद्र मोदी जी, एक मिनट लिसन टू मी। नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री ओबीसी से आते, लेकिन क्या काम हो रहा है बताइए? ओबीसी एसटी के लोगों के लिए क्या काम हो रहा है मेरे को बताइए? सब जुमलेबाजी है इनकी, कुछ नहीं। धर्म की राजनीति करती है बीजेपी और कुछ नहीं करती।
सारी पार्टियां कांग्रेस के खिलाफ बनी थी, फिर भी आज उनके गोद में क्यों बैठी हैं? मोदी जी के डर से तो बैठी हैं। अच्छा, मोदी से डरते हैं? बिल्कुल डरते हैं, डराते हैं या डरते हैं? वो खुद डरते हैं। देखिए, बसपा सपा कांग्रेस के खिलाफ बनी, आम आदमी भी कांग्रेस के खिलाफ ही बनी, फिर उनके साथ क्यों गठबंधन कर? ओबीसी का नेता यादव जी, मोहन यादव का भी सीएम बना जातिवाद दिया। करने नहीं आए हैं हम, जातिवाद हम ओबीसी और एसटी नहीं जानते हैं, हम सीधा सत्य सनातन जानते हैं, बात खत्म। तो मोदी जी सबको लेके चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं? सबका साथ सबका विकास तो कर रहे हैं वो। कर तो रहे मोदी, सबका साथ सबका विकास। सबका विनाश हो रहा है, सबके साथ सबका विकास। गरीब लोग देखो कितनी भुखमरी हो रही है, भुखमरी में 112 नंबर पे आगे देशों बात करते क्या विकास हो रहा है? हद होती है यार। अंधभक्ति, इनको पता है, इनको नॉलेज रहती नहीं, बात करते हैं। 112 नंबर पे आ गए देश भुखमरी में, इनको बताइए जरा। क्या कह रहे हैं भैया? कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया मोदी जी ने। अरे कांग्रेसियों का पता हाल क्या है? पता है आपको? पूरी दुनिया में ना अगर आप नज़र दौड़ाओ ना, इंदिरा गांधी पहली ऐसी प्राइम मिनिस्टर थी जिसका इलेक्शन इनवैलिड हुआ था और उसने इमरजेंसी लगाई थी, यानी हेरा फेरी से जीती थी। वो दुनिया की पहली प्राइम मिनिस्टर थी। तो ये कांग्रेस क्या करे, कुछ नहीं कर सकते। क्या कहोगे भैया, क्या कहेंगे? हकीकत है। हाँ जी भैया, आप लोग क्या कहेंगे? किस संबंध बताइए? आप किसको जिताएंगे 24 में? अभी देखिए इलेक्शन हुआ है, अभी 4 स्टेट का 5 स्टेट का हुआ ना इलेक्शन। अभी जनता का मूड क्या बताया वहाँ पे, आप देखिए। वही हम आपके जानना चाहिए, सेमीफाइनल तो जीत गए। समय में अभी अरे तुम्हारे ईवीएम का मूड है, जो ईवीएम होगा, जहाँ ईवीएम रहेगी वहाँ जब तक जीतते रहेंगे बीजेपी। हाँ, ईवीएम सही है का? नहीं, तेलंगाना बैलेट पेपर से हुआ था का? कांग्रेस एल्यूमिनियम तो एक नू लाया और जहाँ जीत गया वहाँ ठीक है। राजस्थान में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की थी ना, फिर कैसे बीजेपी जीत गई? किसकी सरकार थी, फिर जीत कैसे गई? सरकार किसकी थी? कांग्रेस की, फिर जीत। 24 में क्या होगा? अरे बीजेपी आ रही है। किस मुद्दे पे लाओगे? अरे मुद्दा कोई भी हो, मुद्दा नहीं भी होगा तो भी आएगी मोदी। अरे बिना मुद्दे के लाएंगे इस बार, कोई दिक्कत नहीं है बिना। अरे नहीं, मुद्दा सिर्फ अभी इस समय जो है राष्ट्रवाद है, आत्मविश्वास है, इसी चीज पे है। हर किसी के चेहरे पे ये जो है ना, कह रहे हैं ना भाई साहब कि ये ईवीएम खराब, ये है, ये वो कर दिया। इससे पहले सरकार दोनों जगह कांग्रेस की थी, किसी की। अरे महंगा ये भाई, अरे चौधरी साहब इधर सुनो, अरे सुनो, अरे सुनो, अरे तुम्हें इनकी जानकारी के लिए बता दूं, मोदी जी एक मिनट, सत्ता में आने से पहले क्या बोले थे? एक हाथ क्यों पकड़ रहे? सत्ता में आने, अरे भाई हाथ दूर रखो। सत्ता में एक मिनट, सत्ता में आने से पहले क्या बोलते थे? भाई बनो, मैं हमारी सरकार आएगी, 100 दिन में महंगाई बेरोजगारी कम करेंगे। क्या हुआ वो 100 दिन में? 9 साल हो गए, 9 साल में कुछ नहीं हुआ। बात करते हैं एक झुनझुना लेके आते हो आप भी कि वो झुनझुना बजाते रहो तुम, वही कहानी है। मैं झुनझुना आप लेके आते हो आप लोग भी, ये लगता है लेके आए हो इनको भी एक झुनझुना बजाने के लिए, ठीक है ना? एक बात बताओ, सब अपनी बातें रख सकते हैं, ये झुनझुना अपनी बात। हाँ भैया, ये तब से आप इनको कवर करते जा रहे हो, बाद बाकी सब बेवकूफ है यहाँ पे खड़े हैं, ये सारे बेवकूफ है खड़े हैं। मैडम जी, अगर मोदी जी ने 15 लाख देने का जुमला किया है तो कांग्रेस उनके सपनों को पूरा कर सकती है, हर के अकाउंट में 15 लाख डाल करके वोट ले सकती है। क्यों नहीं कर रही है? क्यों नहीं? क्योंकि इनको बताइए, सपना कोई और देखा और पूरा कोई और। ये भाई साहब कौन सी राजनीति कर रहे हैं, इनको दिमाग बताइए। मतलब यार हद है। 15 लाख उसने बोला है ना, हम कहते हैं भैया जिस दिन तुम दे देगा 15 लाख, जिस दिन 15 लाख दे देगा उसी दिन तुम्हें वापस कर देंगे। जब तक 15 लाख नहीं दोगे तब तक जाने नहीं दूंगा तुझे, नहीं जाने देंगे, बताइए। बस यही खेल है। जब तक नहीं दोगे 15 लाख तब तक जाने नहीं दूंगा। अरे भैया, मोदी सरकार का आपको ही पता है, मैं भी पता है। इतने मोदी रहेगा ये चेंज नहीं हो सकता, बदल नहीं सकता। ये मैं बताऊं, कितना ही भी कर, कितने ही कोशिश कर लेना, ये नहीं जा सकता। आप चरम पे है राष्ट्रवाद। मैम जी सही कह रहे हैं, ये अहंकार है ये। जहाँ अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो, वो भी अरे सुन तो लो, तब भी वही बोले थे। अरे सुन तो लो, महंगाई का एक भैया ने कहा कि मुद्दा कुछ भी नहीं होगा तब भी मैं मोदी जी को वोट दूंगा। अगर इनके सर के बंधन के कपड़े भी उतर जाएंगे ना तब भी मोदी जी को वोट देंगे ये। और इनकी बात रही 15 लाख लेने की, तो जब तक ये गरीब नहीं हो जाएंगे ना, ये भी बीजेपी को वोट देंगे। अगर चुनाव आयोग 3 दिन के अंदर वोटिंग की गिनती करवा ले, बीजेपी कभी नहीं जीतेगी।
वो जहाँ जहाँ 10 दिन 15 दिन 8 दिन 7 दिन काउंटिंग में लेते हैं, वहाँ पे हम पत्थर से आग लगाएंगे और केले का पत्ता लपेटेंगे और वोट मोदी को ही देंगे। ये क्लिप आप जरूर चलाना, ताकि मैं कह रहा इतना वायरल हो कि इनके घर वाले देखें और इन्हें घर से भगाएं देख के। इन्हें देख इतना वायरल करना भाई इसको। ये केले के पत्ते पे जाएंगे, ये केले के पत्ते पे जाएंगे, ये इन्हें घर से निकालते हैं घर वाले इनके, ठीक है ना।